नमस्ते दोस्तों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल मिशन हिंदी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग नाथ साहित्य और जैन साहित्य को पढ़ेंगे। नाथ साहित्य 12वीं से 14वीं शती तक नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र एवं गोरखनाथ माने गए हैं। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय के अन्य नाम अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार है। योग मार्ग योग संप्रदाय हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ सूर्य तथा ठ का अर्थ चंद्र, इन दोनों के योग से ही हठ योग कहा जाता है। नाथ संप्रदाय के लोगों को कनफटा भी कहते हैं। हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। इनके अनुसार नाथ संप्रदाय के 9 नाथ निम्नलिखित हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 नाथ हैं। नागार्जुन पहले हैं, दूसरे जड़ भरत, तीसरे हरिश्चंद्र, चौथे सत्यनाथ, 5वें भीमनाथ, 6वें गोरक्षनाथ, 7वें चरपटनाथ, 8वें जलंधरनाथ, 9वें मलयार्जुन। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9 नाथ देख लेंगे। पहले हैं मत्स्येंद्रनाथ, मच्छंदरनाथ भी इनको कहते हैं, दूसरे गाहनीयनाथ, तीसरे करणीयनाथ, चौथे ग्वालीननाथ, 5वें नागनाथ, 6वें रेवानाथ, 7वें चरपटनाथ, 8वें भर्तृहरिनाथ, 9वें गोपीचंद। राम कुमार वर्मा के अनुसार देख लेते हैं। पहले मत्स्येंद्रनाथ या मीननाथ, दूसरे आदिनाथ, तीसरे गाहिनीनाथ, चौथे चौरंगीनाथ, 5वें ज्वालीननाथ, 6ठे हैं गोरखनाथ, 7वें चरपटनाथ, 8वें भर्तृनाथ, 9वें गोपीचंद। अब नाथ साहित्य की विशेषताएं देखेंगे। नाथ साहित्य की विशेषताएं हैं, पहला वाममार्गी साधना का विरोध किया, दूसरा हठ योग पर बल दिया, तीसरा गुरु की महत्ता पर बल दिया, चौथा पंचमकार का विरोध किया, 5वां गृह त्याग किया, 6वां चित्त शुद्ध और सदाचार में विश्वास, 7वां उलटवासियां, 8वां जनभाषा का परिष्कार। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस संप्रदाय की सबसे बड़ी कमी इनका रूखापन और गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर का भाव है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ। उसमें जहां एक ओर ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई, वहां दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियों पर भी आघात किया। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर आत्मिक अनुभूतियों के लिए सहज मार्ग की व्यवस्था करने का शक्तिशाली प्रयोग गोरखनाथ ने किया। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 445 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शती,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने 13वीं शती का, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल उन्हें 11वीं शती का मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरख बानी नाम से किया। गोरख बानी में संकलित ग्रंथ गोरखनाथ के संस्कृत भाषा के ग्रंथ, हिंदी के ग्रंथ है, उधर संस्कृत के ग्रंथ है। पहला शब्द, दूसरा पद, तीसरा शिष्या दर्शन, चौथा प्राण संकली, पांचवा नरवय बोध, छठवां आत्मबोध, सातवां अभय मात्रा योग, आठवां 15 तिथि, नौवां सप्तवार, 10वां मच्छिंदर गोरख बोध, 11वां रोमावली, 12वां ज्ञान तिलक, 13वां ज्ञान चौतीसा, 14वां पंचमात्रा। अब संस्कृत के ग्रंथ हैं। पहला सिद्ध सिद्धांत पद्धति, दूसरा विवेक मार्तंड, तीसरा शक्ति संगम तंत्र, चौथा निरंजन पुराण, पांचवा बैराट पुराण, छठवां गोरक्ष शतक, सातवां योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि, आठवां। इनके ग्रंथ इतने हैं। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता था। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा गया है। नाथ पंथियों की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी। प्राण गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया है। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। अब हम लोग जैन साहित्य पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ जैन प्रथम तीर्थकर, 24वें तीर्थकर, प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। जैन साधु अपने तीर्थकरों को लेकर ही साहित्य रचना करते थे। गुजरात और राजस्थान में प्रचार प्रसार किए। पश्चिम क्षेत्र से जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से किया। भाषा शैली, आचार शैली, फागु चरित रास, अर्धमागधी प्राकृत, गृहस्थ जीवन से संबंधित उपादान वैध था। जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा है तथा इसमें अभिनय, नृत्य और गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुर रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है।
हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव चरित रास है। पंच पांडव चरित रास के लेखक शालिभद्र सूरी को माना जाता है। इनका रचना काल 1350 ईस्वी था। मुनि जिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई थी। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनि जिन विजय ने किया। देवसेन प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की। श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। रचनाएं हैं इनकी। देवसेन की रचनाएं नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार तथा श्रावण धम्म दोहा। इन ग्रंथों में नय चक्र बहुत प्रसिद्ध है। नय चक्र को लघु नय चक्र भी कहा जाता है। देवसेन अपने ग्रंथों में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। बृहद नय चक्र देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम द्रव्य सहाव प्रयास द्रव्य सहाव प्रकाश है। पहले दोहा बंध में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंद कर दिया गया। द्रव्य स्वभाव प्रकाश द्रव्य सहाव प्रयास पहले पुरानी हिंदी अपभ्रंश भाषा में लिखा था, अब प्राकृत भाषा में मिलती है। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास ग्रंथ का संग्रह इनके शिष्य सीवी ने किया था। आसगु ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन बाला रास नाम से लिखा। आसगु ने जीव दया रास नाम भी एक रचना की। जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलीभद्र रास की रचना की है। जिन धर्म सूरी जीर्णधाम का पर्याय है। जिन धर्म जीर्णधाम का पर्याय है। विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरिरास की रचना 1231 ईस्वी के आसपास किया, जिसमें जैन तीर्थ रेवंत गिरि तथा नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है, जो कि 4 कण्वकों में विभक्त है। कवि पल्हड़ द्वारा रचित आबूरास 1232 ईस्वी में जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। इसमें आबूरास में मुनि सुमतिगढ़ ने नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी में 58 छंदों में जैन तीर्थकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। विनय चंद सूरी की अन्य रचनाएं मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्प निरुक्त एव एस माला, कहाड़ छप्पर आदि है। अब स्वयंभू को देखेंगे। स्वयंभू 8वीं शताब्दी 783 ईस्वी इनका समय है। इनकी रचनाएं हैं पौमचर्यु,
राम कथा है, राम कथा पर आधारित है, जिसमें कि 5 कांड और 83 संधियों सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है। 5 कांड, पहला कांड है विद्याधर कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा सुंदर कांड, चौथा युद्ध कांड, 5वां उत्तर कांड। दूसरी रचना इनकी है ऋठणेमी चरियु, यह कृष्ण कथा पर आधारित है। तीसरा स्वयंभू छंद, चौथी इनकी रचना है पंचमी चरियु, 5 कांड। राम कुमार वर्मा ने इनको जैन साहित्य का प्रथम आचार्य एवं हिंदी के प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास, वाल्मीकि भी माना जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास, अपभ्रंश का वाल्मीकि भी माना जाता है। अब पुष्पदंत को पढ़ेंगे। पुष्पदंत या पुष्यदंत, इनका समय है 10वीं शताब्दी। रचनाएं नाग कुमार चरित, रय कुमार चरियु, दूसरा जसहर चरियु, तीसरा 63 महापुरुष गुणालंकार महापुराण। इसमें 63 जैन महापुरुषों का वर्णन 20,000 शब्दों में किया गया है। पुष्यदंत को अपभ्रंश का व्यास एवं भवभूति शिव सिंह सेंगर ने कहा है। भाषा की जड़ भी कहा है, पुष्पदंत को भाषा की जड़ भी कहा है। अपने को पुष्पदंत ने अभिमान मेरु, मेरुतुंग, काव्य रत्नाकर, सरस्वती निलय आदि नाम दिए थे। अब हेमचंद को पढ़ेंगे। हेमचंद का समय है 1145 ईस्वी से 1229 ईस्वी। इनकी रचना है शब्दानुशासन, देसी नाम कोश, तीसरा त्रिशलाका पुरुष चरित, 23 तीर्थकरों का वर्णन है, चौथा है कुमारपाल चरित। इन्हें कालिदास सर्वज्ञ भी कहा जाता है। महान गुरु, समाज सुधारक, गणितज्ञ, धर्माचार्य, अद्भुत प्रतिभाशाली मनीषी थे। हेमचंद की प्रसिद्ध पंक्ति है भल्ला हुआ जो मारिया, बहिणी मारा कंतु। पेथड रास के रचयिता मंडलिक हैं सोमप्रभ सूरी। 13वीं शताब्दी कुमारपाल प्रतिबोध, इसमें हेमचंद के उपदेशों का वर्णन मिलता है। मेरुतुंग 14वीं शताब्दी प्रबंध चिंतामणि, इसमें विभिन्न राजाओं की कथा संग्रहित है। जैन रास परंपरा के अन्य कवि तथा काव्य प्रमुख कवि हैं प्रज्ञा तिलक, रचना है इनकी कच्छुली रास 1306 ईस्वी, देल्हड़ गए सुकुमार रास 14वीं सदी, तीसरे सार मूर्ति जिन पद्मसूरी पट्टाभिषेक रास 1333 ईस्वी, अभय देवसूरी जय तिरहुत, चंद्रमुनि पुराण सार, कनकामर मुनि करकंड चरिये, जिन कवि रणंदी, सुदंसर चरियु। 8वें है जिन बल्लभ सूरी संगपट्टक। 9वां योग चंद्रमुनि प्रसिद्ध दोहाकार योगसार। 10वें जिनदत्त सूरी चाचरी काल स्वरूप कुलक एव एस रसायन उपदेश रसायन 1334 ईस्वी। हरिभद्र सूरी ललित बिस्तरा धूर्ताख्यान जसहर चरिये संबोध प्रकरण रेमिड़ा चरियु। सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध। 13वें हैं जिन पद्मसूरी स्थूली भद्र फागु, धर्मसूरी जम्बू स्वामी रासा, अम्बदेव सूरी संघपति समरा रासा, राजशेखर सूरी नेमिनाथ फाग, गए सुकुमार रास। रेल्हड़
कबीर। रेढ़र कवि का है गए सुकुमार राज 1243 ईस्वी।